अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए चंद एक वाकयात को छोड़कर रायदही पुरअमन, ड्रोन के जरिए पोलिंग की निगरानी। रायदही के दौरान जुबली हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार, झड़पें, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और एहतजाज। पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। कांग्रेस के वज़रा और अरकान असम्बली जुबली हिल्स में गैर जरूरी घूम रहे थे। BRS उम्मीदवार का इल्जाम, कांग्रेस वजीर ने इल्जामात किए मुस्तरद। दिल्ली धमाके के पेश नजर हैदराबाद में पुलिस की चौकसी, रेलवे स्टेशन और दूसरे मकामात पर तलाशी मुहिम।
اور کھانسی کے سرپ اور ممنوعہ ٹیبلٹس کے غیر قانونی ذخیرے کا پردہ فاش، میڈیکل سیلز مین گرفتار، موٹر سائیکلوں کے سرقے میں ملوث 3 رکنی ٹولی گرفتار، 19 گاڑیاں ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جوبلی ہلز حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے چند ایک واقعات کو چھوڑ کر رائے دہی مجموعی طور پر پرامن رہی۔ رائے دہی کے اختتام کے بعد ووٹنگ کا تناسب 52 سے 55% کے درمیان رہا۔ قطعی اعداد و شمار رات دیر گئے جاری ہو سکتے ہیں۔ صبح رائے دہی کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف بوتھس پر قطاریں دیکھی گئیں۔ BRS کے رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کے دیہانت پر یہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ BRS پارٹی نے گوپی ناتھ کی بیوہ ایم سنیتا کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے نوین یادو کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ شیخ پیٹ اور بعض دوسرے پولنگ بوتھس پر صبح کے ابتدائی اوقات میں EVM میں خرابی کی وجہ سے پولنگ میں تاخیر ہوئی۔ پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا۔ صبح کے اولین اوقات میں BRS اور کانگریس کے امیدواروں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ شخصیتوں نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ پولیس کا وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ بعض مقامات سے 2 گروپوں کے درمیان بحث و تکرار کی تلہ ہے۔ حلقے میں 2,08,000 مرد اور 1,92,000 خاتون ووٹرز بتائی گئی ہیں۔ 407 پولنگ مراکز کے من جملہ 226 پولنگ مراکز کو حساس بتایا گیا۔ پولنگ کے لیے تقریباً 1,800 پولیس ملازمین کے علاوہ CCRPF کی بھی 8 ٹیمیں کمپنیاں تعینات کی گئیں۔ 14 نومبر کو نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ فور ٹی وی کے ایگزٹ پول میں جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کامیاب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے عوامی رجحانات، زمینی حالات اور عوام سے رابطے کے بعد فور ٹی وی ایگزٹ پول جاری کر رہا ہے۔ کانگریس امیدوار نوین یادو 15 تا 20 ہزار ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی نے سکندرآباد کنٹونمنٹ کا بھی ضمنی انتخاب جیتا تھا۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کی رائے دہی کے دوران مختلف پولنگ بوتھس پر BRS اور کانگریس کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ BRS امیدوارہ ایم سنیتا نے کانگریس کے بورابنڈا کے ایک کارکن پر ان کے کارکنوں کو ہراساں کرنے اور مبینہ دھمکانے کا الزام لگایا۔ ایم سنیتا نے یہ بھی کہا کہ پولیس کانگریس کارکنوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ مختلف پولنگ بوتھس کے پاس بھی دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار دیکھی گئی۔ BRS کے کارکنوں نے پولیس پر کانگریس کارکنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا الزام لگایا۔ پولنگ کو بحث و تکرار کرنے والے دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑی۔ جوبلی ہلز بوتھ نمبر 121 کے پاس بھی کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھی گئی۔ وینگل راؤ نگر کے بھی بوتھ کے پاس 2 پارٹیوں کے کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار نظر آئی۔ BRS کے کارکنوں نے بعض پولنگ بوتھس پر کانگریس لیڈرز کی موجودگی کو لے کر سوال اٹھائے۔ بوتھ نمبر 121 کے پاس کانگریس کے رکن اسمبلی رام داس نائک کی موجودگی کو بھی BRS کارکنوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ رائے دہی کے اختتامی مراحل میں BRS کی امیدوارہ ایم سنیتا اور رکن اسمبلی کوشک ریڈی نے پولیس کے مبینہ جانبدارانہ رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ رائے دہی کے اختتام سے کچھ دیر قبل کانگریس کے امیدوار نوین یادو کے والد سری سیلم یادو اور BRS کی امیدوارہ ایم سنیتا کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس دوران 2 گروپوں کے درمیان تلخ الفاظ اور نعرے بازی کا تبادلہ بھی عمل میں آیا۔ کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ دیکھے گئے۔ پولیس کو دونوں گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی۔ رائے دہی کی صبح سے ہی مختلف مقامات پر دونوں پارٹیوں کے کارکن ایک دوسرے سے متصادم رہے۔
जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब की रायदही के आखिरी लम्हात तक भी दो पार्टियों के कारकुनों के दरमियान बाज बूथ के पास कशीदगी देखी गई। शेखपेट के पास पुलिस को दो ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। जुबली हिल्स हल्के की बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता ने कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पर रायदही के दौरान हल्के में गैर जरूरी घूमने का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने सवाल किया कि भट्टे विक्रमार्का कांग्रेस के दूसरे एमएलएज और मिनिस्टर्स सुबह से हल्के में क्यों घूम रहे हैं। बीआरएस के पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया और उनकी कुर्सियों को जब्त कर लिया गया। एम सुनीता ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से अपील करती हैं कि फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करें। उनका कहना था कि उनके शौहर ने भी इंतखाब लड़े, लेकिन कभी भी इस तरह की धांधलियों से काम नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने पूरे रॉडी शीटर्स को जुबली हिल्स में जमा कर लिया है। चाहे जितनी कोशिशें कर लें, 14 नवंबर को वही कामयाब होंगी। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस की उम्मीदवार एम सुनीता की तरफ से कांग्रेस के गैर मुकामी लीडर्स की हल्के में मौजूदगी पर उठाए गए सवालात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया के लिए अपने बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को जमहूरी तौर पर कराने की हिमायत करती है। हमेशा पार्टी ने जमहूरियत का एहतराम किया है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से भी अपील करते हैं कि अगर कोई भी गैर मुतल्लका शख्स हल्के में घूम रहा है या फिर राय दहिंदों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम करके बीआरएस पार्टी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवार की भरपूर हिमायत की है, जबकि बीआरएस ने अपनी उम्मीदवार की हिमायत नहीं की। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली पर केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बी एलैया, एम रामदास और रामचंद्र नायक के खिलाफ मधुरानगर पुलिस की तरफ से यह केस दर्ज किया गया है। बीआरएस लीडर्स ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। बीआरएस लीडर्स का इल्जाम था कि गैर मुकामी कांग्रेस एमएलएज हल्के में घूमकर राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस ने इल्जाम लगाया कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की रायदही के दौरान कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों ने कवायद की खुलकर खिलाफवर्जी की है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असेंबली बी मलैया यादव ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस के गैर मुकामी लीडर्स ने रकम का लालच देकर राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वो कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहे। मलैया यादव ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस कांग्रेस के साथ एक तरफा ताउन और एजेंट की तरह काम कर रही है। मलैया यादव ने कहा कि कांग्रेस अरकान असेंबली बिरला एलैया, रामचंद्र नायक, शंकर नायक को रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्क में पहली बार जुबली हिल्स के तमाम पोलिंग मराकज के पास ड्रोन से निगरानी की गई। हैदराबाद के इंतखाबी अमल के इंचार्ज कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नन ने ड्रोन अमले के साथ मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। हसास पोलिंग मराकज पर भी नजर रखी गई। ड्रोन के आसपास के इलाकों पर खास तवज्जो दी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने कमांड कंट्रोल रूम पहुंचकर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की रायदही का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रायदही पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। उन्होंने बताया कि तमाम पोलिंग मराकज पर गैर मामूली इंतजामात किए गए थे ताकि अवाम आज़ादाना माहौल में हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कमांड कंट्रोल रूम से 900 सीसी कैमरों के जरिए रायदही मराकज की निगरानी की जा रही है। मुल्क में पहली बार रायदही के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग मराकज की निगरानी की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 150 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने राय दहिंदों से बड़ी तादाद में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलुगु शायर अंदेसरी की आखिरी रसूमात में शिरकत की। वज़ीर आला ने आरती को कांधा भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने उनकी तेलुगु शायर से मुलाकात और रफाकत का हवाला भी दिया।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना था कि जब उन्होंने अंदेसरी से मुलाकात की थी तो ऐसा लगा कि वो अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है शायद ही वो कभी पुर हो पाएगा। जब वो तेलंगाना कांग्रेस के सदर थे उस वक्त भी अंदेसरी से मुलाकात पर उन्हें काफ़ी हौसला मिला था। वज़ीर आला ने प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए आंजहानी शायर की अर्थी को कांधा दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, ए लक्ष्मण कुमार और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने समंदरी तूफान मोंथा से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए एक्स ग्रेशिया की इजराई को मंजूरी दी है। तूफान की वजह से मरने वालों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनके बड़े मवेशी मारे गए हैं उन्हें फीकस 50,000 रुपए, छोटे मवेशियों के लिए फीकस 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबानगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ABC ब्लॉक्स का अहाता किया। इसके अलावा उन्होंने M ब्लॉक और आलिया गार्डन के अलावा दूसरे इलाके जात में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया अब्दुल वहाब, फहद बिन अब्दाद, अब्दुर्रहमान, आजम शरीफ के अलावा नुमाइंदा रुकन बलदिया अब्दुर्रहमान शाह और हफीज पटेल के अलावा मजलिस के शोबे तंजीम के इंचार्ज व साबिक रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद और मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर हाफिज बाबानगर के C ब्लॉक में मेगा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर असरा और ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की। मुकामी अफराद ने इस सहूलत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। कैंप में बच्चों के लिए भी इलाज की सहूलत दस्तियाब थी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया अब्दुर्रहमान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, आजम शरीफ, फहद बिन अब्दाद, अब्दुर्रहमान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर हफीज पटेल और मोहम्मद आजम के अलावा साबिक कॉरपोरेटर और मजलिस के शुबे तंजीम के इंचार्ज समद बिन अब्दाद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन मौजूद थे। दिल्ली के लाल किले के पास पीर की रात हुए धमाके में 8 लोगों की हलाकत के तनाजुर में हैदराबाद में भी पुलिस की चौकसी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रात से ही हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, MGBS स्टेशन के अलावा अहम अवामी मुकामात के पास पुलिस को चौकस देखा गया। पुलिस ने ट्रेनों की भी तलाशी ली, बसों की भी तलाशी ली गई। कई मुकामात पर पुलिस को गाड़ियों की तलाशी लेते हुए भी देखा गया। आज जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब रहा, इसलिए भी पुलिस को चौकस देखा गया। रंगारेड्डी इन्फोर्समेंट टीम ने गैरकानूनी खांसी की दवा की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक मनगुड़ में मेडिकल सेल्समैन जाली नरेश को गिरफ्तार करते हुए खांसी के सिरप की 714 और एल्प्राजोलम 130 टैबलेट्स जब्त किए गए। सेल्समैन के खिलाफ NDPS के तहत केस भी दर्ज किया गया है। ईस्ट जोन अंबरपेट पुलिस ने मोटर गाड़ियों का सरखा करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने इस सिलसिले में मौसूल हुई शिकायत पर कार्रवाई करके S श्रावण, K राजू और साकिब मकंदर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अंबरपेट के इलाके प्रेमनगर के CCTV कैमरों के फुटेज से मुलजिमीन की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन की गैंग ने अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक 19 TVS XL मोटरसाइकिल्स का अंबरपेट, काचीगुड़ा, छतरीनाका, उप्पल, नरेडमेट, शामीरपेट, कुशाईगुड़ा और अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद से गाड़ियों का सरका किया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस मुलजिमीन से मजीद पूछताछ कर रही है। मलकपेट नलगुंडा चौराहा एरिया हॉस्पिटल के पास तेज रफ्तार गाड़ी रोड डिवाइडर को टकरा कर उलट गई।
ये वाकया पीर की रात पेश आया। समझा जा रहा है कि ड्राइवर मुबैना तौर पर हालत नशे में था। गाड़ी को गैर मामूली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली शाहराह पर नारकेटपल्ली के पास प्याज से लदी लॉरी उलट गई। इस हादसे में लॉरी का ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हुए हैं। मुकामी अवाम लॉरी से गिरी हुई प्याज साथ ले जाते हुए देखे गए। रियासत तेलंगाना में एक और बस हादसा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर दरमियानी शब 1:20 पर खानगी एसी स्लीपर बस में आग लग गई। बस में जब आग लगने की ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ बस रोक दी और सो रहे मुसाफरीन को फौरी उतरने का मशवरा दिया। बाज़ मुसाफरीन ने खिड़की से छलांग भी लगा दी। मुसाफरीन के उतरते ही बस मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। ये बस हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के कुंदुकूर जा रही थी। बस में तकरीबन 30 मुसाफरीन सवार थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए चंद एक वाकयात को छोड़कर रायदही पुरअमन, ड्रोन के जरिए पोलिंग की निगरानी। रायदही के दौरान जुबली हिल्स के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस और BRS कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार, झड़पें, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और एहतजाज। पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल।
कांग्रेस के वज़रा और अरकान असम्बली जुबली हिल्स में गैर जरूरी घूम रहे थे, बीआरएस उम्मीदवार का इल्जाम। कांग्रेस वजीर ने इल्जामात किए मुस्तरद। दिल्ली धमाके के पेश नजर हैदराबाद में पुलिस की चौकसी, रेलवे स्टेशन और दूसरे मुकामात पर तलाशी मुहिम। और खांसी की सिरप और ममनुआ टैबलेट्स के गैर कानूनी जखीरे का पर्दाफाश, मेडिकल सेल्समैन गिरफ्तार। मोटरसाइकिलों के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली गिरफ्तार, 19 गाड़ियां जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।